हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन। हम देख लेते हैं कि इस वीडियो के थ्रू हम कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर अप करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो एजुकेशन इंट्रोडक्शन, स्कोप ऑफ एजुकेशन, जनरल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन। हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है एजुकेशन। जो एजुकेशन है वो ड्राइव किया गया है एक संस्कृत के वर्ड से, लेटिन से, जिसका मतलब होता है एक ऐसी सीखने सिखाने की प्रक्रिया को ही एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन को हम हिंदी में शिक्षा भी कहते हैं। एजुकेशन के थ्रू बच्चे जो है वो सोसाइटी के अंदर सीखता है कि उसे किस तरीके से सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट करना है, अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है, टीम वर्क, कोऑपरेशन और फेलो फीलिंग, ये सब जितने भी फीलिंग्स है या हम कह सकते हैं जितनी भी क्वालिटीज़ है वो डेवलप करता है बच्चा। एजुकेशन के थ्रू जो है बच्चे का करेक्टिव फॉर्मेशन होता है। बच्चा सीखता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो जो इस तरीके की जो क्वालिटीज़ है वो एजुकेशन के थ्रू बच्चे के अंदर डेवलप होती है। एजुकेशन जो होती है वो एक लाइफ टाइम तक चलने वाला प्रोसेस है जिसमें बच्चा हमेशा ही सीखता रहता है। ऐसा नहीं कि 1-2 साल के बाद बच्चे ने सीखना बंद कर दिया, बल्कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है और एक डायनामिक है जो हमेशा चेंज भी होता रहता है और मतलब कि सिलेबस वगैरह चेंज भी होता रहता है और बच्चा जो है वो काफ़ी नॉलेज गेन करता है अबाउट अपनी कंट्री, आउट ऑफ द वर्ल्ड। इस तरीके से बच्चा जो है काफ़ी नॉलेज गेन करता है। दैट इज़ कॉल्ड एजुकेशन। हमारा एजुकेशन का जो टॉपिक है कंप्लीट। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट हमारे क्या है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है स्कोप ऑफ एजुकेशन। इसका फर्स्ट पॉइंट है नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड सेकंड पॉइंट है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। हमारा फर्स्ट टॉपिक हम कवर अप करते हैं नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। जो नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन है इसमें जो इसका फील्ड होता है काफ़ी नैरो होता है, बहुत छोटा होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, एक पर्टिकुलर टीचर, एक पर्टिकुलर टाइम टेबल और एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जहाँ पे बच्चे जो है इनडायरेक्टली जाकर के एजुकेशन गेन करता है। और जिसमें एक जो है रेडीमेड एजुकेशन है वो जो टीचर है वो बच्चे को देती है। दैट इज़ कॉल्ड नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। सेकंड पॉइंट हमारा आता है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि ये एक इसका सेम अपोजिट है। इसके अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता, ना ही पर्टिकुलर टीचर, ना ही एक पर्टिकुलर टाइम टेबल, ना ही एक प्लेस होता है, बल्कि बच्चा जो है इनडायरेक्टली एजुकेशन लेता है अबाउट अपनी फैमिली से लेता है और अपनी सोसाइटी से, अपनी कंट्री से और अपनी कम्युनिटी से, पार्क वगैरह हो गया, न्यूज़ हो गया, इस तरीके मास मीडिया, इन सब से जितनी भी एजुकेशन गेन करता है बच्चा, जिसे हम ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन कहते हैं। हमारा स्कोप ऑफ एजुकेशन भी कंप्लीट। नाउ हमारा थर्ड टॉपिक आता है जनरल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। इसका फर्स्ट पॉइंट आता है सोशलाइजेशन। इसके थ्रू क्या होता है कि बच्चा जो है अपने आप को इस एजुकेशन के थ्रू इजीली अपने आप को सोसाइटी के अंदर एडजस्ट करना सीख जाता है। सोसाइटी के अंदर उसको किस तरीके से रहना है, रूल्स रेगुलेशन को किस तरीके से फॉलो करना है और सोसाइटी के अकॉर्डिंग कैसे बिहेवियर रखना है। मॉरलिटी डेवलपमेंट होती है बच्चे के एजुकेशन के थ्रू, ताकि बच्चा जो है वो इजीली सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट कर सके। एजुकेशन भी इस तरीके की दी जाती है बच्चों को ताकि बच्चे इजीली सोसाइटी में रह करके सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर मोल्ड कर सके और सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही अपने आप को एडजस्ट कर सके। तो हमारा सोशलाइजेशन कहलाता है वो। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। एजुकेशन के थ्रू बच्चे का करेक्टिव फॉर्मेशन होता है, बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। बच्चा इंडिपेंडेंट से डिपेंड हो जाता है, यानी कि पहले तो वो अपने पेरेंट्स पर, अपनी फैमिली पे डिपेंड होता है। देन उसके बाद फिर बच्चा जैसे ही उसकी एजुकेशन होती जाती है, बच्चा सीखता जाता है, वो अपने आप पर खुद पर निर्भर हो जाता है, बस आत्मनिर्भर हो जाता है बच्चा। तो बच्चे का करेक्टिव फॉर्मेशन हो जाता है इस तरीके से और बच्चे काफ़ी तरीके की नॉलेज लेता है, उसे पता चलता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। तो हम इसे कह सकते हैं कि बच्चे का एजुकेशन के थ्रू डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी होती है। फिर हमारा आता है सोशल कंट्रोल। एजुकेशन के थ्रू बच्चे को इस तरीके की एजुकेशन दी जाती है ताकि बच्चे इजीली सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट कर सकें। साथ ही साथ सोसाइटी के अंदर अपने बिहेवियर कैसे रखना है, सोसाइटी में अपनी फीलिंग्स को किस तरीके से मैनेज करना है, सोसाइटी में अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है और टीम वर्क, कॉपरेशन, फेलो फीलिंग, ये सारी जो फीलिंग्स है वो, या कह सकते हैं हम कि जो ये सारी क्वालिटीज़ है वो डेवलपमेंट होती है एजुकेशन के थ्रू। फिर हमारा आता है सोशल इंटीग्रेशन। एजुकेशन के थ्रू बच्चे के अंदर एक ऐसी क्वालिटीज़ डेवलप की जाती है ताकि बच्चा जो है टीम वर्क, कोऑपरेशन, गुड कम्युनिकेशन स्किल
और जितनी भी क्वालिटीज़ वो डेवलप कर सके और सोसाइटी में अपने आप को ईज़िली एडजस्ट कर सके और सोसाइटी में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है अपने आप को, ये सारी जो फीलिंग्स है या फिर हम कह सकते हैं इस जो सारी क्वालिटीज़ है वो डेवलप किया जाता है एजुकेशन के थ्रू बच्चे के अंदर, ताकि बच्चे को किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम से फेस ना करना पड़े। फिर हमारा आता है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस। इसके अंदर क्या होता है कि जितनी अच्छी एजुकेशन होगी उतनी ही अच्छा हमारा स्टेटस होगा, दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस। हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि एक टीचर है या फिर एक डॉक्टर है, जितनी अच्छी उनकी एजुकेशन होगी ऑब्वियसली उनके जो स्टेटस हो वो भी काफ़ी हाई होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एजुकेशन है या फिर जो उनका स्टेटस है वो एजुकेशन के उसमें तोला जाता है। फिर हमारा आता है प्रोवाइड्स रूट एंड सोशल मोबिलिटी। एजुकेशन के थ्रू एक रास्ता दिखाया जाता है बच्चे को और सोशल मोबिलिटी, ये सारी जो फीलिंग है उसको डेवलप किया जाता है, बच्चे के अंदर क्वालिटीज़ डेवलप की जाती है ताकि बच्चा ईजिली अपने आप को रिप्रेजेंट करे। फिर हमारा आता है सोशल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली कि जितनी अच्छी एजुकेशन होगी उतनी अच्छा हमारे समाज का विकास होगा। जो रूढ़िवादी सोच वगैरह है, जितनी भी डिस्क्रिमिनेट जो हो रहा है हमारी सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ, वो सारा बंद हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि किसी भी देश की जो असली पूंजी होती है उस देश के नागरिक होते हैं। जितने अच्छे पढ़े लिखे नागरिक होंगे उतना ही अच्छा देश का विकास होगा। हम कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि देश का तो विकास बहुत अच्छे से हो गया, बट उसके जो वहाँ के जो लोग हैं उन्हीं का अच्छे से विकास नहीं हुआ, वही अनपढ़ रह गए, तो हम कह सकते हैं कि उस देश का विकास होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर हमारे जो देश के लोग हैं अगर वही पढ़े लिखे होंगे, विकसित होंगे, उनका ही अच्छे तरीके से डेवलपमेंट मतलब कि हो गया होगा, तो हम कह सकते हैं कि उस कंट्री का भी अपने आप ही डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो हमारे ये जनरल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन भी कंप्लीट। नाउ हम पढ़ते हैं हमारा 4th टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन के अंदर सेम वही प्रोसेस है। इसके अंदर एक पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर टीचर, पर्टिकुलर टाइम टेबल और पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट या कॉलेज वगैरह होता है जहाँ पे बच्चा इजीली जा कर के एजुकेशन गेन करता है। इसके अंदर बच्चे को रेडीमेड एजुकेशन दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन। और इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि इसके अंदर एक ना ही पर्टिकुलर प्लेस, ना ही पर्टिकुलर टीचर, ना ही पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, ना ही कोई टाइम टेबल होता है, बल्कि बच्चा जो है वो अपनी फैमिली से, अपनी कम्युनिटी के अंदर हम पार्क वगैरह को इंक्लूड करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन। फिर हमारा आता है जनरल फंक्शंस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एजुकेशन। डायरेक्ट एजुकेशन भी सेम फॉर्मल एजुकेशन की जैसा ही है। इसके अंदर भी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टीचर, पर्टिकुलर प्लेस होता है जिसमें बच्चा डायरेक्टली एजुकेशन गेन करता है। जैसे हम कह सकते हैं जो हमारे स्कूल है, हमारे कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूट है, वो डायरेक्ट एजुकेशन का एक सिस्टम है जहाँ पे हम डायरेक्टली एजुकेशन लेते हैं, जिसमें बच्चे को जो है वो रेडीमेड एजुकेशन दी जाती है जो कि बुकिश लर्निंग होती है, लाइक साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एट्सेट्रा। ना हमारा आता है इनडायरेक्ट एजुकेशन। इसके अंदर क्या होता है, ना ही एक पर्टिकुलर प्लेस, ना ही पर्टिकुलर टीचर, ना ही पर्टिकुलर एक टाइम टेबल होता है, बल्कि बच्चा इनडायरेक्ट एजुकेशन गेन करता है। हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है सोसाइटी से, अपने पेयर ग्रुप से और फैमिली से और अपने मास मीडिया से, टीवी वगैरह से जितनी भी नॉलेज गेन करता है, हम उससे कहते हैं इनडायरेक्टली एजुकेशन। फिर हमारा आता है जनरल एंड स्पेसिफिक एजुकेशन। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे को सामान्य से लेकर विशिष्ट एजुकेशन दी जाती है। जनरल एजुकेशन के अंदर हम 1st to 10th क्लास तक के एजुकेशन को इंक्लूड करते हैं, जिसमें सभी बच्चों को इक्वली एजुकेशन दी जाती है। देन स्पेसिफिक एजुकेशन के अंदर जो विशिष्ट प्रकार की एजुकेशन होती है उसे हम इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि पहले बच्चे को 1st to 10th क्लास तक तो सामान्य ही इक्वली एजुकेशन दी जाती है। दैन बच्चे को 11th क्लास में स्ट्रीम चूज़ करना पड़ता है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। बच्चे को जिस फील्ड में आगे बढ़ना है, अपना करियर आगे रखना है, उसी फील्ड का उसी तरीके की स्ट्रीम बच्चा चूज़ करता है, दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक एजुकेशन। फिर हमारा आता है ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल एजुकेशन। ग्रुप्स एजुकेशन के अंदर हम कह सकते हैं कि 5 बच्चे का टीम, 5 बच्चे का ग्रुप, 10 बच्चे का ग्रुप, इसे हम ग्रुप एजुकेशन कहते हैं, जिसमें बच्चों को एक साथ एजुकेशन दी जाती है। हम कह सकते हैं जो स्कूल में हमारी स्टडी होती है उसे ग्रुप एजुकेशन कहते हैं। इंडिविजुअल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जिसमें एक व्यक्ति को ही एजुकेशन दी जाती है। हम कह सकते हैं कि जो होम ट्यूशन है इसका एक बेस्ट एग्जांपल है इंडिविजुअल एजुकेशन का। सो हमारा फॉर्मल एजुकेशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम 5th टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन।
हमारा एजुकेशन का फर्स्ट पॉइंट आता है, जो एजुकेशन है वो बच्चे के फुल डेवलपमेंट पर ध्यान देती है, बच्चे के इनेट्स पावर को डेवलप करती है। एजुकेशन के थ्रू बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट इंक्लूड होता है, लाइक बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, मोरालिटी, स्पीच, प्ले डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट इंक्लूड होता है एजुकेशन के अंदर। बट जो इंस्ट्रक्शन होता है उसमें बच्चे के बस वन साइडेड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। हम कह सकते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन है उसमें बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट ही अचीव करना इनका मेन गोल होता है, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट ही इनका एक फुल फोकस होता है। एजुकेशन के अंदर जो एजुकेशन है बच्चे को फोर्सफुली नहीं दी जाती, बट जो इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर बच्चे को एजुकेशन जो है वो फोर्सफुली दी जाती है। जो एजुकेशन है इसका जो एजुकेशन के अंदर जो चाइल्ड है वो सेंटर्ड रहता है, एंड जो टीचर होते हैं वो सब्सिडरी रोल प्ले करती है। जो टीचर है बच्चे के आईक्यू लेवल चेक करके, बच्चे के इंटरेस्ट, बच्चे की एबिलिटी, बच्चे की नीड्स, ये सब ध्यान में रख के बच्चों को एजुकेशन देती है। बट जो इंस्ट्रक्शन होती है उसके अंदर जो टीचर है वो सेंटर्ड रोल प्ले करती है, और जो चाइल्ड होता है वो सब्सिडरी रोल प्ले करता है। टीचर अपने अकॉर्डिंग जो है बच्चों को एजुकेशन देते हैं। इसके अंदर बच्चों की जो नीड्स, बच्चे की एबिलिटी, बच्चे का आईक्यू लेवल, बच्चे की कैपेसिटी, इन सब को मैम इग्नोर करती हैं, बल्कि अपने अकॉर्डिंग बच्चों को एजुकेशन देती है, जिसे हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। फिर हमारा आता है एजुकेशन जो होती है वो बच्चे की फुल डेवलपमेंट पे या फिर जो फुल अटेंशन पर ध्यान देती है, बट जो इंस्ट्रक्शन है बच्चे के बस मेंटल डेवलपमेंट पे ही बहुत ज़्यादा फोकस करती है। एजुकेशन के थ्रू बच्चे को एक रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि जो एजुकेशन के थ्रू बच्चे को बताया जाता है कि आपको अगर बच्चा के सामने किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ गई तो बच्चों को किस तरीके से सॉल्व करना है अपनी प्रॉब्लम्स को। तो इस तरीके का एजुकेशन हम कह सकते हैं कि एजुकेशन के थ्रू बच्चे को सारी तरीके की एजुकेशन दी जाती है। बट जो इंस्ट्रक्शन है बस बच्चे को एक एग्जामिनेशन पास करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है, ताकि किसी बच्चे को चैलेंज दे सके, किसी भी चैलेंज एग्ज़ाम या फिर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम को पास कर सके, बस इसके लिए ही प्रिपेयर किया जाता है। बट जो एजुकेशन है ये जो होती है वो एक सेल्फ लर्निंग होती है, बच्चे इसमें खुद से सीखता है। बट जो इंस्ट्रक्शन है इसमें टीचर बच्चे को इंस्ट्रक्शन देती है, और जो चाइल्ड है वो बस सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। एजुकेशन जो है वो एक लाइफ टाइम तक चलने वाला प्रोसेस होता है, जिसमें बच्चा जो है वो जो कह सकते हैं कि बच्चा स्टार्टिंग से लेके एडल्टहुड तक जो ये सीखता ही रहता है। बट जो इंस्ट्रक्शन होता है वो बस एक कह सकते हैं कि एक 2 या 3 ईयर्स के लिए बच्चा बस पढ़ता है एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। एजुकेशन का फील्ड काफ़ी वाइडर होता है, बट जो इंस्ट्रक्शन है उसका फील्ड काफ़ी नैरो होता है। अब हम कह सकते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि जो एजुकेशन की फील्ड वाइडर है और इंस्ट्रक्शन की फील्ड काफ़ी नैरो है, तो हम कह सकते हैं कि जो एजुकेशन के अंदर हमें हर तरीके की एजुकेशन नॉलेज दी जाती है, बट जो इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर बस बच्चे को बुक्स लर्निंग, या हम कह सकते हैं कि जो रेडीमेड एजुकेशन होती है बस बच्चे को वही दी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि यही हमारा एजुकेशन और इंस्ट्रक्शन के जो डिफरेंस है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब चैनल पूनम स्टडी पॉइंट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट and subscribe my channel Poonam Study Point, and thank you so much and bye bye, see you next class.